देखने में तुम ठीक ठाक हो। अगर तुम बहनों के साथ थोड़ा खेल लो तो पक्का तुम्हें भरपेट खिलाएंगे, मजे से पिलाएंगे। इधर मत आओ, शेर भाई ने कहा था कॉलोनी में कोई मनमानी नहीं चलेगी। नियम तो पत्थर की लकीर हैं, पर इंसान जिंदा है। शेर भाई अभी प्लॉट छीनने में लगा है, हमारी सुनवाई कहाँ है? उसके लौटने का इंतजार करो। कच्चा चावल भी तब तक पक चुका होगा, वो तुम्हारे लिए भी। हमें सजा नहीं देगा। क्यों? क्यों? धत तेरे की, मुझे एक बेकार सी शक्ति दे दो और मुझे अपमान की आग में झोंक दो। नहीं नहीं नहीं। लिन युआन, मुझ पर मत डालो दोष। तुम्हारी शक्ति किसी काम की नहीं। तुम्हारे साथ रहोगे तो बस भूख से मरोगे, बेकार का कचरा। वो राग है। राग तो एक दुनिया है, विद्युत नियंत्रण। ताज़ा करना, क्या फायदा? ताज़ा करना। मेरी शक्ति बेकार नहीं है, यानी किसी चीज को उसकी शुरुआती हालत में लौटा देना। मतलब ये नहीं कि लौटा दिया उसकी 1 सेकंड पहले वाली हालत में, बल्कि लौटा दिया जब वो मैदान में आया था, उस शुरुआती हालत में। दूसरों की नजर में ये कचरा है, लेकिन मेरी नजर में ये सब खजाना है। मैं किसी को फिर से काटने नहीं दूंगा। पता नहीं पापा मम्मी का क्या हाल हुआ होगा, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। रास्ते भर मैंने कितनी ही इंसानी त्रासदियां देखी। यहाँ इंसानियत कब की बिखर चुकी है। रुको, कौन हो तुम? मेरा नाम लिन युआन है, मेरा घर 17वीं इमारत में है। पहचान पत्र। बस तुम अकेले हो। तुम्हारा सामान कहाँ है? रास्ते में सब लूट लिया गया, बस इतना सा खाने को बचा है। अंदर आओ। जो भी नए लोग आए उन्हें अपने सामान का आधा जमा करना होगा, फिर उसे बांटा जाएगा। बाबा, मैं कॉलोनी की हालत के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी कॉलोनी की कमान शेर भाई के हाथ में है। सैयारों के बाद शेर भाई। सांस की शक्ति जग गई और वह हम सबकी रखवाली कर रहा है। यहाँ अभी भी एक जाल से फंसी मछली है। तुम्हारे घर का रक्षक हमारे शेर भाई का कुछ कर्ज है, कुछ न कुछ चुकाना तो पड़ेगा, और उन्हें निकाल दिया गया। ये घर अब हमारा हो गया। तुमने मेरे पापा मम्मी का क्या किया? बस निकाल बाहर किया। सैयारों में जिसके पास शक्ति नहीं, यही उसका अंजाम होता है। देखने में तुम ठीक ठाक हो। अगर तुम बहनों के साथ थोड़ा खेल लो तो पक्का तुम्हें भरपेट खिलाएंगे, मजे से पिलाएंगे। इधर मत आओ, शेर भाई ने कहा था मोहल्ले में कोई गड़बड़ मत करना। नियम मर चुके हैं, इंसान जिंदा है। भाई शियोंग अभी जमीन हथियाने में लगा है। हमारी फिक्र किसे है? उसके लौटने तक इंतजार करो। कच्चा चावल भी पककर पक्की दावत बन गया। वो तो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। हमें सजा देना आसान नहीं। हाथ पीछे रखो। कौन है वे? चेन टीम। क्या मामला है? वे लोग मुझे दबाना चाहते हैं। चेन टीम, उनकी बकवास मत सुनो। उसके माता पिता ने कुछ योगदान नहीं दिया, बस बोझ बने रहे। हम तो बस घर वसूलने आए हैं। घर वसूलने के लिए 2 लोगों का साथ होना चाहिए और दरवाजा भी अटकाना पड़ेगा। दफा हो जाओ। जी। तुम नए हो, नाम क्या है? लिन युआन। आगे से उस गिरोह से दूर रहना। रुको, चेन कप्तान, तुम्हें पता है मेरे माता पिता को कहाँ भेज दिया गया? उनका नाम लिन जियांगू और वांग शियुमेई था। थोड़ी पहचान है। भाई जियोंग वे सभी चीजें ले लेते हैं जिनमें विशेष शक्तियां नहीं होती हैं। फिर भी मरभट से लौट न सकने वाले बूढ़ों और बीमारों को मोहल्ले के उत्तर द्वार के बाहर बंद पड़ी फैक्ट्री में धकेल दिया।
खूबसूरत नाम से, स्वाभाविक जन्म, स्वाभाविक मौत। धन्यवाद चेन कप्तान। ताज़ा कर दो, ताज़ा कर दो, ताज़ा कर दो। पापा, माँ, मेरा इंतजार करना। मुझे लाश को हटाना होगा। पापा, माँ, लिन युआन, माँ, बच्चे, तू जिंदा है। बहुत अच्छा। लौट आना, बस। अरे, तू कहाँ से निकल आया? छोकरा, तेरे में तो दम है, अकेले यहाँ तक आ गया। बैग में क्या छुपा रखा है, निकालो, सबको दिखाओ। यह मेरी चीज है। तेरी चीज यहाँ है, सिर्फ मेरी चीज। भैया, मेरा बेटा नादान है, उसके बैग में बस थोड़ा सा खाने का सामान है, हम सब तुम्हें दे देंगे। पापा, देर हो गई, मुझे सब चाहिए। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इस पर चढ़ जाओ। उसे पकड़ो। मालकिन चाहती है कि वह जीते जी भी न बचे और मरकर भी चैन न पाए। पापा, माँ, बैग लेकर पीछे हटो। आखिर तुम हो कौन? आप भी एक महाशक्ति हैं। या तो दफा हो जाओ या फिर मर जाओ। क्या मामला है? लाश अचानक भड़क कैसे उठी? जल्दी, सबको, मेरी बात सुनो, दरवाजा संभाल लो। रिफ्रेश। ये है तुम्हारी शक्ति, यह मरम्मत है। शियाओ युआन, तुम्हारी यह शक्ति है। माँ, डरो मत, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पिताजी, माँ, तुम लोग पहले कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो। भैया, मेरी आंखों ने तैशान को नहीं पहचाना, कृपया मुझसे आम लोगों जैसा व्यवहार न करें, अब से। यहां मैं कहता हूं, वही मान्य है। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कारखाना अपने कब्जे में लेना, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुचारू, पूर्ण ताकत और अनंत संसाधनों के सामने दाग वाले का यह हल्का सा रौब एक बार भी नहीं सह पाएगा। मैंने उन्हें आसपास की लाशें साफ करने की जिम्मेदारी दी और मैं खाने और पीछे की रसद की व्यवस्था संभालता हूं। जब नया माल सबके सामने आता है, सबकी नजरें सम्मान से भर जाती हैं। पूरा बेकार कारखाना कुएं जैसी व्यवस्था में बदल गया। सब कुछ अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। लानवान भैया, मेरे माँ बाप को निकालकर खुद को मिटा देने वाले, इस हिसाब का मैं बहुत पहले ही उससे निपट चुका होता। और लानवान और भी अच्छा है, और सुरक्षित भी। हम वापस चलते हैं, अपनी असली चीजें वापस लेने। लानवान, ऊंची दीवारें हैं, बड़ा घर है। हमें एक असली सुरक्षित घर बनाना है। कौन है? दाग वाला। तुम्हें तो बाहर निकाल दिया गया था, है ना? फिर वापस कैसे आ गए? हम भैया से बात करने आए हैं। बातचीत बस तुम लोगों के दम पर। जाकर भैया को बताओ, लिन युआन वापस आ गया है। मैं किसे समझ लिया? अरे, लिन साहब निकले, कई दिन से नजर नहीं आए। लिन साहब, ये सब कहां से आया? कहीं बड़ा माल हाथ लग गया क्या? भैया, साफ बात, घुमा फिरा कर नहीं। मैं अपने लोगों को लानवान में बसाना चाहता हूँ। लिन साहब, कहीं आपकी नींद तो नहीं खुल गई? लानवान मेरी बनाई हुई जमीन है, तुम लोगों को अंदर बसने देने का हक तुम्हें किसने दिया? यही दम है। तुम्हें इतनी सारी खाने पीने की चीजें कहां से मिली, ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। मैं कहां से आया? मैं बस तुमसे एक बात पूछता हूँ, सहयोग करोगे या नहीं? तुम किस तरह का सहयोग चाहते हो? बहुत आसान, मेरे लोग अंदर बसेंगे, हम खाने का एक हिस्सा देंगे और तुम लोग समुदाय की सुरक्षा संभालोगे। हम सब मिलकर यहाँ को संभालते हैं। साझा प्रबंधन। लड़के,
तुम्हारा गला भी कुछ ज्यादा ही खुला हुआ है। मेरी शर्त बस इतनी है, मैं राजी नहीं हूं तो फिर हम खुद घुसेंगे। सिर्फ तुम जैसे 20-25 लोगों के भरोसे। चेन जू, चेन टीम लीडर, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे? लिन साहब, तुम्हारी ताकत बहुत जबरदस्त है, लेकिन लानवान कॉलोनी में 200 गार्ड हैं। जबरन घुसना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुना नहीं छोटे, न ज्यादा बनो न नखरे दिखाओ, अपना सारा खाना निकाल दो। मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अंदर रहने दूं, एक आम बाशिंदा बनाकर। जहाँ तक तुम्हारे हाथों के इन लोगों की बात है, कहाँ लौटें? लगता है बात अब नहीं बन सकती। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें आखिरी बार एक मौका देता हूँ, मुझे अंदर जाने दो, वरना मैं इस इमारत को गायब कर दूंगा। मैंने ठीक सुना ना, वो इमारत को गायब करने की धमकी दे रहा है। क्या ये लड़का भूख से पागल हो गया है? अब तो बकवास शुरू हो गई। क्या वो खुद को भगवान समझता है? चेन जू, तुम सुन रही हो? इस साल सुनी सबसे मजेदार बात यही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 3 तक गिनता हूँ। 3, 2, 1। रहस्यमय दिखावा बहुत हुआ, उसे पकड़ लो। नामुमकिन। इमारत अचानक कैसे गायब हो गई? इमारत कहाँ है? अरे बाप रे, ये तो भूत प्रेत का खेल है। आखिर ये है क्या चीज? अब क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, कृपया अंदर आइए। लानवान कॉलोनी नहीं, पूरा लानवान अब आपका हो गया। शहर में प्रवेश। ताज़ा करना। तुम क्या चाहते हो? मुझे चाहिए एक स्थिर और व्यवस्थित घर। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पूर्व रैखिक दल आज से आपकी तैनाती के अनुसार चलेगा। क्या इंसान को ताज़ा किया जा सकता है? ताज़ा करना। क्या मैं संक्रमित हो गया हूँ? हाल ही में क्या किसी ने लेहुओ नाम की बचाव दल की खबर सुनी है? सूचना के मुताबिक वे चेंगदो की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनका मुखिया ले लिए हैं, स्तर 8 शिखर का बिजली नियंत्रक। वही लोग। तैयार हो जाओ, कल हम अपने पड़ोसी से मिलने जाएंगे। कौन? नाम बता दो। लानवान लिन युआन, लिए तुओ बेस पर नेता से मिलने। लिन युआन। ये लिन युआन नहीं है क्या? क्या बाहर तो रत्ती भर भी नहीं चल पाता, तो हमारे लिए तुओ की शरण में आने चले हो? लानवान, नाम भी नहीं सुना। हम यहाँ फालतू लोगों को नहीं रखते। अपनी गाड़ी और सामान यहीं छोड़ो और फिर दफा हो जाओ। सुना या नहीं? भाई लेई ने कहा है कि तुम लोग निकलो। मैं कह रहा हूँ शेखी बघाड़ना बंद करो। अब तुम भाई लेई के जूते भी उठाने लायक नहीं हो। लिन वेई, तुम्हें याद है वो झाग वाला नूडल्स का डिब्बा? याद नहीं? जल्दी निकलो। तुम्हें याद नहीं? मुझे तो याद है। आज मैं बस तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि उसे निगल लो। लिन युआन, मुझे ये नूडल्स खाने दो। तुमने इतनी हिम्मत किस बात की है? बस इतनी सी काबिलियत बहुत कमजोर है। क्या? ये क्या हो गया? मेरी बिजली कहाँ गई? तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं इसे यहाँ ले आओ। मैं भी कभी ऐसे ही धोखे में पड़ गया था। चेतना झटका। खाओ। शियाओ युआन, मिन्नत करता हूँ। मैं दूसरी बार नहीं कहना चाहता। मेरी गलती थी महानुभाव, कृपा करके मेरी जान बख्श दीजिए। पूरा लिए तो बेस अब आपका है। याद रखना।
ये गद्दारी की गंध है। चेन शुए, यहाँ की कमान संभालो। जी। लिन वेई को निपटा दिया। मैंने अपनी सारी ताकत बेस के विकास में लगा दी और अलौकिक शक्तियों के शोध में भी। मैंने एक मेडिकल लैब बनाई जिसे मेरे माता पिता संभालते हैं ताकि संक्रमित लोगों का इलाज हो सके और पुराने बचे हुए लोगों का भी। जिस किसी को मैंने बचाया वो मुझ पर एहसानमंद रहा और मेरा सबसे वफादार रक्षक बन गया। मेरी ताकत बिना जाने ही गेंद की तरह लुढ़क कर बढ़ती गई। उसी दौरान मेरा सामना दूसरे बचे हुए गुटों से भी हुआ। कुछ दोस्ताना थे, कुछ घोर दुश्मनी से भरे। दोस्तों के लिए मैंने सामान और मदद दी, दुश्मनों के लिए मैंने कोई रहम नहीं छोड़ा। वो ही लिन युआन है। इसी ने अपने हाथों से इस बेस की नींव रखी। वही हमारा विश्वास है। तलवारें। लिन युआन नाम एक किंवदंती बन गया। नगर स्वामी, पश्चिमी इलाके की गुरु स्तरीय व्यवस्था, पहले कभी न देखी गई विशालता। नेता एक बुद्धिमान, एस स्तरीय विकृत मरा हुआ शरीर। मुझे पता है, थोड़ा मजा है। तैयार हो? आशा का शहर, आपके साथ जीना और मरना है। हम नहीं मरेंगे। इस प्रलय का अब खत्म होने का वक्त आ गया है। मेरे सामने वाले इस ब्रेड के टुकड़े अनंत रूप से रिफ्रेश किए जा सकते हैं। मेरे पैरों तले की यह दुनिया भी कर सकती है। मैं आखिरकार सही रास्ते पर लौट आया, लेकिन पता नहीं क्यों इन कुछ दिनों में मुझे हमेशा एक झोंका सा अज्ञात कमजोरी का। नगर स्वामी, वे लोग जिन्हें आपने रिफ्रेश करके वापस लाया, उनके साथ कुछ हुआ है। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं आखिरकार समझ गया। मेरी विशेष शक्ति सिर्फ वायरस हटाती ही नहीं, बल्कि उनकी चेतना और यादों को भी वायरस के साथ रिफ्रेश कर देती है। विस्फोट से ठीक पहले वाले पल तक उनके दिमाग में इस नरक जैसे 5 वर्षों को पूरी तरह मिटा दिया गया है। रिफ्रेश। तुम कौन हो? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत? चाकू के निशान वाली यादों को कल तक लौटा दो। रिफ्रेश। लिन युआन, लगता है तुम पुराने मामले के मालिक अब ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। तो ये है। क्या यह वो चीज है जो मैंने शहर के पूर्वी खंडहरों की गहराइयों से खोदकर निकाली है? मैं इसे कहता हूँ पूर्ण मूल पत्थर। तुम्हारी रिफ्रेश करने की विशेष शक्ति इस पर बिल्कुल बेअसर है, क्योंकि यह पत्थर खुद इसी दुनिया का सबसे मजबूत प्रारंभिक एंकर बिंदु है। लिन युआन, क्या तुम हर चीज को रिफ्रेश नहीं कर सकते? अब तो इसे रिफ्रेश करके दिखाओ ना। तुम्हें क्या चाहिए? आशा के शहर का नियंत्रण मुझे दो, तो मैं इस पत्थर को इसे शहर के केंद्र में रखें और तुम्हें स्थिर रखने में मदद करूंगा, तुम्हारे पैदा किए इस कहर को। मुझे इसकी परमाणु संरचना समझाने दो। खाली हाथ से रिफ्रेश। नगर स्वामी, ऐसे मूल पत्थर को खाली हाथ नकल करना नामुमकिन है। पूरे शहर के 10 लाख लोग तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेल सकते। अपने हाथ में पत्थर को घना करके ही सभी को बचाया जा सकता है।
चेन शुए, तुम पागल हो गई हो क्या, नगर स्वामी। माफ करना, अपनी जबरन घनीकरण की प्रक्रिया रोक दो, लिंग वेई की शर्त मान लो। चेन शुए, तुम इतने समय से मेरे साथ हो, फिर भी मेरी मंशा पूरी तरह नहीं समझी। गुणधर्म ताज़ा करना, उछीन लेना। ये चीज दुनिया की मूल जड़ का क्रिस्टल है, तुम्हें कैसे हो सकता है शून्य से पैदा कर देना। नगर प्रमुख, उनकी यादें पुनः क्षय नहीं हुई, लेकिन उनकी भावनाएं शायद सामूहिक रूप से ताज़ा कर दी गई। पिताजी, आखिरकार मुलाकात हो गई। नियमों से चोरी किए गए चर। तुम लोग आखिर हो कौन, करना क्या चाहते हो। हम आदिम संरक्षक हैं। दुनिया की निचली परत के तर्क के संशोधित होने के बाद स्वतः उत्पन्न होने वाली त्रुटि सुधार प्रक्रिया। मेरे क्षेत्र में अब मौत का फैसला देने की बारी तुम्हारी नहीं। समूह ताज़ा करना, ऊर्जा नोड रीसेट। ये सिर्फ एक चेतावनी है, चर दूर है। इस दुनिया की सहनशीलता की सीमा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगली दुनिया रीसेट हमारी अगुवाई में होगा। नगर प्रमुख, मुझे पद से हटा दो या मुझे नरक में बंद कर दो। अब की शी वांग जी चेंग, इसी काम के लिए मानव संबंधों का उपयोग हो रहा है। तुम्हारा हिसाब हम उसे बाद में निपटाएंगे। लिन युआन, तुम सच में समझते हो? क्या तुम मेरे बेटे हो? पिताजी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम तो सिर्फ एक आसक्ति में फंसा हुआ कैदी। पिताजी, माँ, तुम लोग मरे नहीं, तुम लोग अभी भी जिंदा हो। नहीं, यह असली नहीं है। तुम ही मेरे माता पिता हो। मुझे ताज़ा करो। लिन युआन, अपनी बेकार की चालें बंद करो। कानून को ललकारती शक्ति का हद से ज्यादा उपयोग सिर्फ इस शहर की तबाही को और तेज करेगा। तुम हो कौन? हमने सख्त तर्क से अनुमान लगाया है, बस तुम शी वांग जी चेंग में बने रहो। इस शहर के मिट जाने की संभावना 100% है, इसलिए कृपया अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना खुद को नष्ट कर लो। धारणा ताज़ा करना, भावना पुनर्जीवन। लिन युआन, यहाँ असल में कोई वायरस नहीं है। इस दुनिया में काफी पहले किसी ने इसे ताज़ा कर दिया था। हम ही असल लाशें हैं। लाशें ही इस दुनिया की सबसे पहली आरंभिक अवस्था हैं। 5 साल पहले किसी ने तुम जैसी ही शक्ति इस्तेमाल करके लाशों को ताज़ा करके हमें इंसान बना दिया था। धारदार टीम को साथ लेकर, कोई कसर छोड़े बिना, ताकि दूसरे लोग मुख्य ढांचे को न तोड़ सकें। मुझे समय चाहिए प्रयोगों और विशेष शक्तियों का, ताकि सभी लोगों की धारणा ताज़ा करना, गुरुत्वाकर्षण छीन लेना। धारणा ताज़ा करना, असली चेहरा प्रकट करना। मैं तो बस एक कोड का टुकड़ा हूं। मुझे भी एक टुकड़ा बनना है, गर्माहट वाला कोड। नियमों को फिर से लिखो, भावनाओं को स्थिर करो, पूरी तरह ढक लो। भौतिक आघात अब पूरी तरह बेअसर हो चुका है। मुझे अवधारणाओं से परे जाना होगा, अलौकिक शक्तियों के चरम चरण तक पहुंचना होगा। नियम की परिभाषा। स्वागत है वापस, महान सृष्टिकर्ता। तुम अब भी नहीं समझे। 5 साल पहले की वो रात, एक निराशा भरी चीख उठी थी।
सब कुछ फिर से शुरू करने की तड़प में उसी पल तुम्हारे भीतर छिपी वो ताकत जो दुनिया की जड़ों के नियम बदल सकती है जाग उठी। तुम्हारी अलौकिक शक्ति ने अनजाने में पूरी दुनिया को ढक देने वाला एक अवधारणा ताजाकरण शुरू कर दिया। असल में मैं तो इस तबाही की अपनी जड़ हूं। तुम एक पछतावे से बना सृष्टिकर्ता हो। तुम अपनी ही तय की हुई नियमावली को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए दुनिया ने हमें तुम्हें सुधारने भेजा है, इस शहर को मिटाने के लिए जिसका होना ही नहीं चाहिए। अगर 5 साल पहले गलती मेरी थी तो अभी मैं इस गलती को पूरी तरह ताज़ा करके मिटा दूंगा। नियम ताज़ाकरण। तांबे जैसा आकाश ढंक ले। ताज़ा करो। जैसा सोचा था, बेकार। तुम मिटने ही वाले हो, है ना? तुम्हारे भीतर की वो दैवी सी ताकत अब अपनी रफ्तार खो देगी। लिंग वेई। तुम्हारे दिल में बस लालच है। अवधारणा ताज़ाकरण। मन शून्य हो जाए। चेंज वे। मैं इस दुनिया के नियम तुम्हें फिर से सौंप रहा हूं। अब से फिर कोई नुकसान नहीं होगा और न ही फिर कोई अलौकिक शक्ति। मेरी अलौकिक शक्ति तो और भी विकसित हो गई। असल में मैं तो पृथ्वी पर आ गिरी एक भटकी हुई दुनिया का हिस्सा हूं। तुम आ गई, मेरी 991वीं पुनरावृत्ति। तुम्हें लगता है तुमने दुनिया बचा ली, है ना? आओ जरा देख लें। जब तुम नियमों को दुनिया को लौटा दोगे और ताज़ाकरण शक्ति का बंधन टूट जाएगा, पृथ्वी में छिपे पुराने नियम फिर से जाग उठेंगे। हर बार हम दुनिया बचाने के लिए अपनी ही तलवार यहां तक लाए, लेकिन हर बार बंधनों से मुक्त दुनिया और भी गहरे अवधारणा भंग का सामना करती है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। यहां आओ, मेरी जगह ले लो, नए प्रेरी बन जाओ। अगले लिंग्युआन के जन्म तक यहां आओ। तुम सारी यादें और अंतिम अलौकिक दुनिया को साथ लेकर पुनर्गठित करोगे और 5 साल पहले उस पल लौटोगे जब तुम छत पर खड़े थे। लेकिन तुम्हें उस समय वाले अपने को अपने हाथों से मारना होगा। अपने आप को मारना होगा, साफ कहूं तो यानी उस निराशा के मूल को ही मिटा देना। अगर 5 साल पहले छत पर खड़ा वो मैं मर गया था, तो अब वाला मैं तुमसे यहां खड़ा होकर बात ही कैसे कर सकता हूं? तुम अभी भी इंसानी समय की सोच से ताज़ाकरण की ताकत नाप रही हो। ये है उच्च आयामी केंद्र। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब पलटने लायक। जब तुम सफेद दरवाजा पार करोगे, तुम 5 साल पहले वाले बिंदु से जुड़ जाओगे। तुम्हें उस नोट पर अपनी असली शख्सियत मिटानी होगी, यानी इस तबाही भरी दुनिया को बनाने वाला तुम ही हो। तो ये 5 साल किस काम के? वो सब तो बस बचा खुचा डेटा है। देखो, भावनाएं बचाने की कीमत पर तुम्हारा कितना बुरा हाल हुआ। इंसान को बचा खुचा डेटा कहकर बुला रहे हो। तुम सच में मेरे हो या फिर बस एक बिना एहसास वाला सबब बन गए हो? ऐसा मत कीजिए। सभी चक्र आखिर में शून्य ही हो जाएंगे। तुम्हें लगता है मैं पहली बार खुद को समझा रही हूँ? लिन युआन, 599 बार तुम यहाँ आ चुके हो। तुम जानते हो उन 599 में से मैंने कौन सा दरवाजा चुना था? न काला दरवाजा, न सफेद दरवाजा। उन्होंने रखवाले को मार डाला और उसकी जगह एक नया मैं बन गया। तुम असल में 599 में चक्र वाला मैं नहीं हो। तुम उन 599 मेरे मिलकर बने रूप हो। तुम बस अपने लिए दुख उठाने वाला कोई और ढूंढ रहे हो। लिन युआन, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें लगता है मैं इस बंजर ठंडी जगह में रहना चाहता हूं? यहां हर एक सेकंड दुनिया से आती अनगिनत पीड़ाएं सह रहा है। अब जब तुमने सब समझ लिया है, तो फिर कुछ कहने को बचा ही नहीं। यहीं रह जाओ। तुम्हारी सोच गलत है। मैं नहीं रुकूंगा और मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। तुम मौत ढूंढ रहे हो। तुम तो बस मेरे भीतर के डर का एक प्रतिबिंब हो। यहां तो मेरी अपनी चेतना की गहराई है।
वो 2 दरवाजे बस मेरे खुद के लिए बनाई गई एक वापसी राह है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम अब भी खुद को धोखा दे रहे हो। क्या तुम जानते हो अभी अभी वो राक्षस क्या थे? वो थे मेरी भावनाएं छीन लिए जाने के बाद बेचैन इंसानी सामूहिक अवचेतन। जो भावनाएं छोड़ दी गईं वही राक्षस बन गईं। जब तक मैं इस बात का सामना नहीं करता, राक्षस कभी गायब नहीं होंगे, और तुम भी उसी तरह की एक उपज हो। तुम मेरी जिम्मेदारी से भागने की एक परछाई हो। जब तक मैं भागता रहूंगा तुम हमेशा बने रहोगे, लेकिन अब मुझे भागना नहीं है। धारणा को ताज़ा करो। मूल की एकता। मैं 5 साल की समझ का सब कुछ बीच पर दुनिया को फिर से रचने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इंसानी भावनाएं बचाकर, इंसानी समझ बचाकर, ताज़ा करने के नियमों को इस दुनिया का स्वयं सुधार की छिपी हुई तार्किकता बनाऊंगा, बाहर से आने वाली विनाशकारी ताक नहीं। क्या मैं फिर से इसी नोट पर लौट आया? मेरी अभी की दुनिया रिपीट नाकाम हो गई। लिन युआन, मुझे पता है तुम भीतर हो। जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर के नियम फिर बदल गए हैं। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारी अलौकिक शक्ति कहाँ है? मैं तुम्हारे नियमों का बदलाव क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम्हें मेरी अलौकिक शक्ति याद है? बेकार की बात। तुम आशा नगर के शहर स्वामी हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? लेकिन ये तो 5 साल पहले वाला किराए का घर है। बाहर कयामत अभी फूटी भी नहीं थी, है ना? लिन युआन, आखिर तुमने किया क्या है? तुम जरा खिड़की के बाहर देखो। क्या ये सच में तुम्हारी यादों वाला 5 साल पहले का ही है? नहीं हो सकता। तुम अब भी मुझसे सवाल कर रहे हो? 3 घंटे पहले तुम आशा नगर की इमारत की छत पर खड़े थे और उस तथाकथित दुनिया रिपीट को शुरू कर दिया था। फिर तुरंत पूरा संसार एक टूटे हुए शीशे जैसा था, जो फिर से जोड़ दिया गया था। मैंने आंखें खोली तो पाया कि मुझे एक पूरी तरह अनजान सड़क पर भेज दिया गया था, और मेरे भीतर की सूक्ष्म शक्तियाँ भी पूरी तरह जाम कर दी गई थी। मैंने तुमसे जुड़े नियमों की आखिरी थोड़ी सी संवेदना के सहारे किसी तरह यहाँ तक रास्ता टटोला। तुमने न सिर्फ नियमों को रीसेट करने में कामयाबी नहीं पाई, बल्कि दुनिया की सारी समांतर समय रेखाओं और विचार आयामों को सबको एक साथ मसल दिया। मतलब अब बाहर एक ऐसी दुनिया है जहाँ विचार और समय पूरी तरह गड़बड़ हो चुके हैं। और गड़बड़ी भी इतनी सीधी नहीं। इस नई दुनिया में हम सब लोग धीरे धीरे शुद्ध डेटा में बदलते जा रहे हैं। अगर हम पूरी तरह डेटा बन जाने से पहले नियमों को फिर से परिभाषित करने का तरीका नहीं ढूंढ पाए, तो सच में हमें इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। यह क्या भला है? यही तो उस टूटी कंप्यूटर पर लिखा क्लीन अप प्रोग्राम है। लिन युआन, तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचना होगा अपनी असाधारण शक्ति वापस पाने का। इस शुद्ध डेटा के गुच्छे पर मेरी तलवार का कोई असर नहीं। इसे छुओ मत। यह इसका मतलब क्या है? चेन शुए। हमें इस विज्ञान कथा जैसी दिखने वाली परत ने पूरी तरह चकमा दे दिया। असल में कोई डेटा लोगों की दुनिया वगैरह है ही नहीं, और न ही कोई क्लीन अप प्रोग्राम कोड। मेरी रीसेट करने वाली असाधारण शक्ति असल में चीजों को छूकर उन्हें परिभाषित करने की शुरुआती अवधारणा है। अभी अभी जिस तथाकथित मशीन मकड़ी को देखा, उसकी मूल अवधारणा क्या है? सफाई। आपत्तिजनक इकाई को मिटा दे। सही, यानी सफाई। इस मुड़े तुड़े संसार में उसकी बाहरी शक्ल एक हाई एंड डेटा मकड़ी जैसी बन गई है। लेकिन जब मेरी असाधारण शक्ति ने इस फोम बॉक्स को माध्यम बनाकर काम किया, तो मैंने उसकी अवधारणा को जबरन रीसेट करके सबसे आदिम, सबसे मूल भौतिक रूप में लौटा दिया। यानी सफाई और निशान मिटाने का सबसे बुनियादी औजार सीधा सा रबड़ नहीं है क्या? यानी वे हरे रंग के कोड कोई कंप्यूटर वायरस नहीं थे। बस जब तुम्हारा शरीर अस्तित्व से जुड़ी उस अवधारणा के मिटने को झेल रहा था, तो दर्द ने ठोस चोट का रूप ले लिया। थोड़ा सा हो। चूंकि तुम्हारी यह विज्ञान कथा वाली परफॉर्मेंस, तो मैं भी सबसे मूल तरीके से इसका जवाब दूंगी। ये रबड़ काम नहीं कर रही। मेरी असाधारण शक्ति एक नए चरण में पहुंच गई है। पहले मैं सिर्फ खाली हाथ रीसेट कर पाता था, लेकिन अब क्योंकि मेरा शरीर पूरी दुनिया के नियमों को अब और नहीं धो सकता, मुझे इस अवधारणा आधार का सहारा लेना ही होगा। ये फोम बॉक्स
मेरे निराशा के अंधेरे में असाधारण शक्ति के पहली बार जागने की पनाहगाह है। इसी ने मुझे नियमों को हिलाने का इकलौता जरिया दिया। कौन? लिंग वेई। काफी समय से नहीं मिले। लिंग युआन। नहीं, तुम लिंग वेई नहीं हो। सच्ची लिंग वेई को मैंने बहुत पहले ही रीसेट करके दिमाग से खाली एक बच्चे में बदल दिया था। आखिर तुम हो क्या? काफी समय से नहीं मिले। लिंग युआन, तुम्हारी मौजूदा समझ के हिसाब से समझाऊं तो मैं पक्के तौर पर वो लालची और जहरीली लिंग वेई नहीं हूँ। मैं इस दुनिया में 5 साल पहले, जब तुमने मुझे जबरन रीसेट करके लाशों के प्रलय से पहले नहीं बदला था, उससे भी पहले वाली जीवन के प्रति पूरी तरह सुन्न लिंग वेई की अवधारणा प्रश्न आपके उस बेहद नाकाम दुनिया रिकंस्ट्रक्शन असंख्य समानांतर संभावनाओं की अवधारणाओं को एक साथ गड्ढमड्ढ कर दिया। अभी की दुनिया साइंस फिक्शन तो बस उसका नकाब है। असल में यह अलग अलग आरंभिक अवस्थाओं के एक दूसरे को निगलने का अखाड़ा है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें इस बंधन से निकालने आया हूँ। तुमने अभी खुद भी समझ लिया होगा। अभी तुम्हारी असाधारण शक्ति लगभग 0 तक दबा दी गई है। इसे चलाने के लिए उस इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इंस्टेंट नूडल्स का डिब्बा सिर्फ तुम्हारा एंकर नहीं है, बल्कि इस उल्टी दुनिया की एकमात्र दरार भी है। बस वो इंस्टेंट नूडल्स का डिब्बा मुझे दे दो। मुझे इसे जड़ से खत्म करने दो। ये 1000 जख्मों और सैकड़ों छेदों वाली विकृत दुनिया तुरंत चलना बंद कर देगी। सभी अवधारणाएं शून्यता में लौट जाएंगी। ना कोई अंत होगा, ना कोई तड़प। तुम इसे मुक्ति कहते हो? ये तो सबको साथ में मरवा देना हुआ। क्या जिंदा रहकर उन बाहरी राक्षसों का सामना करना और खुद को एक एक करके उसी में ढलते देखना शून्य से बेहतर है क्या? मुझे परवाह नहीं तुम कितने ही मीठी जुबान वाले क्यों ना हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं इस दुनिया के नियमों को फिर से रीसेट करके सही रास्ते पर लाऊंगा। लिन युआन, तुम अभी भी उतने ही घमंडी हो। मूल से सबको बचाने की बातें करते हो, तो क्या तुम वाकई अपने आसपास के लोगों को समझते हो? क्या मतलब? चूंकि तुम पहले ही असाधारण शक्ति के मूल तक पहुंच चुके हो, तो क्यों न अपने इस सबसे वफादार सुरक्षा दल के कप्तान से पूछ लो। उससे पूछो उसकी असली आरंभिक अवस्था आखिर थी क्या चीज। चेन शुए। चुप रहो, तुम अब और मत बोलो। क्यों नहीं मुझे बोलने देते? क्या तुम्हें डर है कि वो जान जाएगा कि तुम असल में इंसान ही नहीं हो? क्या? चेन शुए, वो आखिर बकवास क्या कर रही है? 5 साल पहले प्रलय के फटने वाले दिन तुम एक खंडहर के बीच में थे और एक झुंड मरे हुए लोगों ने तुम्हें घेर लिया था। तब तक तुमने रिफ्रेश की ताकत पूरी तरह से नहीं पकड़ी थी। उस वक्त तुम्हारे हाथ में एक तलवार थी, पता नहीं कहाँ से उठाई हुई। जंग लगी, धार भुरभुरी टूटी हुई लोहे की तलवार। तुमने चरम निराशा और जीने की भूख में उस टूटी तलवार पर अपनी असाधारण शक्ति चला दी। तुम दिल ही दिल में पागलों की तरह प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ताकतवर इंसान आकर तुम्हारी रक्षा करे। और फिर असाधारण शक्ति के चरम संकुचन में उस लोहे की तलवार को जीवन का एक विचार मिल गया। वो न सिर्फ रिफ्रेश होकर सबसे तेज तलवार बन गई, बल्कि तुम्हारी अवचेतन इच्छा के अनुसार एक मानव आकार भी गढ़ लिया। वो मानव आकार मैं थी। मेरी सारी यादें और वो जो तुम कहते हो कि प्रलय में मारा गया था, मेरा छोटा भाई, सब तुम्हारी असाधारण शक्ति ने मुझे बनाते समय साथ में मेरे दिमाग में झूठा बैकग्राउंड भी ठूंस दिया था। कितना मार्मिक मालिक सेवक प्रेम है। वाह लिन युआन, तुम्हारी असाधारण शक्ति बहुत पहले ही मृत और जीवित की सीमा पार कर चुकी थी। मृत चीजों को रिफ्रेश करने से लेकर अवधारणाएं देने तक और फिर निराकार से दूर जीवन रचने तक तुम हमेशा इस दुनिया की गहरी परतों से खेलते रहे हो। अब वो बिगड़ी हुई दुनिया इन नियम तोड़ने वाली उपजों को ठीक कर रही है। अगर तुम उस इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे को नहीं तोड़ते, तो सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ तक कि चेन शुए जैसी नियम विरोधी पैदा हुई अवधारणा रूप भी दुनिया के नियमों के हाथों बेहद दर्दनाक तरीके से मिटा दिए जाएंगे। शहर स्वामी, मुझे रिफ्रेश कर दो। जब तक मेरे पास मानव चेतना अभी भी है, अपने रबर से पोंछो या उस इंस्टेंट नूडल के डिब्बे से मुझे वापस उस जंग लगी तलवार की शुरुआती स्थिति में रीसेट कर दो। तो मुझे ये सहना नहीं पड़ेगा। नियमों के डेटा में बदले जाने की पीड़ा। असंभव। मुझे परवाह नहीं कि तुम पहले तलवार थे या लोहे का टुकड़ा। इन 5 सालों में तुमने जो खून बहाया है वो असली है। तुमने मेरी हिफाजत की, मेरा दिल भी असली है। तुम इस नकली इंसानी बात से मुझे छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हो। तुम सपने देख रहे हो, महाशक्ति चरण की सफलता, अवधारणा का लंगर। तुम सचमुच उसकी मौजूदगी को जबरन वैध कर दिया। मैं सिर्फ उसे वैध नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों की इन सारी साजिशों को भी मिटा दूंगा। सब कुछ पूरी तरह साफ कर दूंगा। देर हो गई मिंग युए, समय आ गया है। तुमने नियमों के खिलाफ अवधारणा को जबरन लंगर डालने की हरकत की। इससे ऊपर की परत के नियम पूरी तरह भड़क चुके हैं। इस कमरे का असली मालिक लौट आया है। ये है 5 साल पहले वाली वो छोड़ी हुई परित्यक्त सुविधा की दुकान। स्थान ओवरलैप हो गया है, तो तुम ही हो वो तथाकथित मालिक, लेखा रखने वाला। मैं मालिक नहीं हूँ। तुम मुझे स्रोत कह सकते हो, या फिर इस आयाम का लेखा रखने वाला। तुम किस हिसाब का हिसाब रख रहे हो? तुम पर बकाया कर्ज का। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी रीसेट करने की असाधारण शक्ति खुद ब खुद जागी थी? इस नियम समुच्चय ब्रह्मांड में
बिना कारण कुछ भी पैदा नहीं होता। तुम्हारी असाधारण शक्ति असल में बस तुमने किराने की दुकान से उधार ली हुई एक चीज भर है। उधार ली हुई? अगर उधार ली है तो फिर 5 साल से कहाँ गायब थी? अब जाकर लेने क्यों आए हो? क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ रीसेट की शुरुआती क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। सामान बहाल करना, जख्म भरना, यहाँ तक कि अगर जान भी दी गई हो तो भी वो बस एक मुनाफा था। लेकिन ठीक 3 घंटे पहले उसने दुनिया का पुनर्गठन शुरू कर दिया और अभी अभी उसने तुम्हारी मौजूदगी को फिर से जबरन लंगर डाल दिया। एक बार इस चरण की शक्ति इस्तेमाल की तो मतलब किराया पूरा हो गया। मूलधन के साथ ब्याज सहित चुकाना होगा। मैं कैसे चुकाऊं? बहुत आसान, अपनी आत्मधारणा सौंप दो, यानी तुम्हारी यादें, तुम्हारी शख्सियत और लिन युआन के अस्तित्व का तुम्हारे पास जो भी सबूत है। जैसे ही तुम ये सब सौंप दोगे तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके पास न अतीत होगा और न भविष्य के लिए कोई खाली नियम जो इस दुनिया में तुम्हारे द्वारा खोदे गए छेद को भर सके। और जिसे तुम रीसेट की हुई चीज कहते हो वो भी फिर से शेल्फ पर लौट जाएगी। अगर मैं न कहूं तो मुझे खुद ही इसे लेना पड़ेगा। शहर स्वामी, हमने उनसे मोर्चा ले लिया है। मत भड़किए, उस पर शारीरिक हमला बेकार है। चूंकि वह नियमों का हिसाब रखने वाला है तो हम नियमों से ही उसे हराएंगे। तुमने कहा था न कि यह शक्ति मैंने उधार ली थी। अगर उधार ली है, जब तक मैं पूरी तरह वापस न चुकाऊं तब तक यह मेरी ही रहेगी। इस चीज के इस्तेमाल का अधिकार दिलचस्प है। तुम उस सामान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? मेरे हिसाब किताब के नियमों का विरोध करने के लिए। सिर्फ विरोध ही नहीं, तुमने अभी कहा था कि एक क्षमता का अंतिम चरण अवधारणा का प्रतिस्थापन है। तो मैं तुम्हें खुद बदल कर दिखाता हूँ। तुम किसी भी आयाम के हिसाब रखने वाले क्यों ना हो, जब तक तुम इस हिसाब पात्र के पीछे बैठे हो तुम्हारी अवधारणा ही इस दुकान का मालिक है। अवधारणा का प्रतिस्थापन, पहचान का उलटफेर। अब मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ और तुम बस मेरा किराया बकाया रखने वाले एक किराएदार हो। तुमने मेरी मूल पहचान को भी हड़पने की हिम्मत कैसे की? चूंकि तुम्हें शांति से बैठना मंजूर नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुमने आखिर किस तरह की ताकत उधार ली है। तुम लिन युआन, पुरुष नंबर 927। एक तड़पता हुआ झूठा सेटअप। यही है तुम्हारा असली चेहरा, यह आईना जिसमें दुनिया की सबसे मूलभूत सेटिंग झलकती है। तुम अपना चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारा ये स्वयं असल में एक टुकड़ा भर है, ऐसा लेखन जो कभी भी मिटाया जा सकता है। बकवास मत करो। शहर का स्वामी एक जीवित इंसान है, उसमें गर्मी है, यादें हैं। लेकिन तुम लोग सिर्फ इसीलिए कि खुद को असली दिखा सको और भावनाओं को जबरदस्ती चोट पहुंचा बैठे। चूंकि तुम कहते हो कि मैं झूठा हूँ तो फिर मेरी अवधारणा को हटाने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मुझे खत्म करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी यह झूठी सेटिंग ने घेर लिया है एक असली दुनिया का मूल एंकर, यानी तुम्हारे हाथ में वह साधारण सा दिखने वाला कप नूडल्स का डिब्बा। लिंग वेई, आखिर तुम मिल ही गई। रुको, आगे मत आओ। चेन शियू, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। तुम उस आईने से बाहर आए हो। आखिर तुम हो क्या? असली लिंग वेई तो मैं हूँ, तुम्हारी यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जो पहले तुम्हें खोजने आया था वो बस मेरे भीतर की गहराइयों में कयामत के डर से जन्मी एक परछाई थी, और वो तथाकथित त्यागी बस मुझे कैद करने के लिए था। मेरी एक देहखोल भर गई है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? साबित करो कि तुम असली हो। तुम्हें 5 साल पहले अब भी याद है जब हम उस किराए के घर में शिफ्ट हुए थे? पहले दिन का उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारे पास छाता खरीदने के भी पैसे नहीं थे, बस बारिश झेलते हुए वापस दौड़ना पड़ा। तुमने अपनी इकलौती जैकेट मेरे ऊपर डाल दी और खुद बुखार में तपने लगे। दूसरे दिन तुम उसी तंग से कमरे में कप नूडल्स खा रहे थे और बुखार झेलते हुए भी डटे रहे। ये डिब्बा सिर्फ तुम्हारी जागी हुई असाधारण शक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि हम दोनों की शुरुआत का जानलेवा सबूत भी है। वो डिब्बा मुझे दे दो, बस उसे मुझे दे दो, तो हम इस पूरे खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस बेतुके सपने को उस पहली शुरुआत में लौटकर। भले ही गरीबी थी लेकिन खुशियों वाले दिन थे। शहर के स्वामी, तुम्हें थोड़ा होश में आना होगा। उसके पैरों के नीचे देखो। क्या तुम इंसान हो ही नहीं? तुम लोग हमेशा क्यों इतने जिद्दी रहते हो? कहते हैं न, सच्चाई को पाने की जिद, खूबसूरत झूठ में डूबे रहना। अच्छा लगता है क्या? मुझे मजबूर मत करो कि मैं चेहरा ही फाड़ दूं। वो यहाँ के नियम बदलने वाली है, सावधान। अब से इस कमरे की सारी बातें कीमत चुकाए बिना नहीं होंगी। तुम एक एक शब्द बोलोगे तो कुछ न कुछ खो दोगे। किसी की यादें ये धुंध धीरे धीरे तुम्हारी समझ पर लकड़ी की गुड़िया तक बना देगी, जिसका अंत समझ से परे हो। शहर के मालिक, अब हम क्या करें? तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, बस दिल के अंदर एक खालीपन सा है। बराबरी का सौदा। बोलो। जरूरी नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी क्या? मैं इस क्षेत्र का नियम बनाने वाला हूँ। मेरी कीमत इस धुंध को बहुत पहले ही दे दी गई थी। तुम लोग सिर्फ निराशा में
धीरे धीरे सब कुछ खो सकते हो। एक तरफा छीन लेना। शहर के मालिक, मेरी चिंता मत करो, अपनी धारणा से उस पर वार बदलो। नहीं। तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? हालांकि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जो नियत तुमसे टपक रही है, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। जान से हाथ धो बैठोगे। वो छुओ मत। अगर तुमने बराबरी का सौदा कहा है तो धारणा की अदला बदली, कर्ज का हस्तांतरण। मैं शेन शुए के खोए हुए सारे यादों को पूरी तरह कर्ज मानकर तुम पर डालता हूं। मेरे नियम। बस इतना कि मैं अभी इस जगह का मालिक हूं। सामान्य, तुमने अभी अभी मुझे बचाया था क्या? तुम चाहे जो भी हो, तुम मेरे साथी हो। मुसीबत अभी भी सुलझी नहीं। अभी की आत्मा स्थिति बस वही इच्छाधारी की फेंकी हुई चारा थी। कमाल। सच में बढ़िया उल्टी चाल चली। तुम्हें तो फायदा उठाना भी आता है। इस दुकान की बुनियादी लॉजिक एक बार पूरी कर ली। एक परिपूर्ण धारणा हस्तांतरण। मुझे तुम पर बहुत पसंद है। कम बकवास करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं कह चुका हूं। मैं तुम्हारी उधार ली हुई ताकत वापस लूंगा। ये तो सिर्फ ब्याज का हिस्सा है। क्या तुम जानना नहीं चाहते? तुमने अभी अभी उसे बचाने के लिए जबरन कर्ज हस्तांतरित करके आखिर कितनी कीमत चुकाई? तुमने उसके साथ क्या किया? क्या तुम समझते हो कि तुमने जो स्थानांतरित किया वो यादें थीं? असल में वो इस दुनिया में उसके अस्तित्व का अधिकार था। वो मूल रूप से एक नियम तोड़कर जन्मी अवधारणा इकाई थी। अब उसका महत्व पहले ही सबसे नीचे गिर चुका है। देखो, दुनिया उसे पहले ही मिटाने लगी है। नगर स्वामी, मुझे लग रहा है मैं बहुत हल्का पड़ रहा हूँ। नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। कोई फायदा नहीं। ये दुनिया की जड़ में किया गया सुधार है। रिफ्रेश शक्ति ऐसी मिटावट का सामना नहीं कर सकती। अगर साधारण रिफ्रेश बेअसर है तो मैं एक बार फिर पूरी तरह घेर कर दबा दूंगा। तुम उसकी अहमियत मिटाना चाहते हो तो मैं इस कमरे में मौजूद सभी अवधारणाओं को शून्य अहमियत वाले द्विआयामी स्तर तक गिरा दूंगा। अवधारणा बदल दूंगा और उन्हें पूरी तरह समतल कर दूंगा। मुझे परवाह नहीं क्या नतीजा होगा। इस कागजी दुनिया में तुम्हारे नियम बेअसर हो चुके हैं। अब मेरी बारी है हिसाब चुकाने की। हमारे बीच का हिसाब। सपने मत देखो। तुम समझते हो दुनिया को आयाम से नीचे उतारकर सच से बच निकलोगे? मैं ही हूं तुम। लिन युआन, मैं ही वह हूं। असंख्य बार की नाकामी के बाद उम्मीद पूरी तरह छोड़ देने वाला और सिस्टम का पाला कुत्ता बनने वाला तुम। यह मुमकिन नहीं। मैंने तो उस उच्च जोखिम वाले बचाव संकल्प को मिटा दिया था। तुमने जो मिटाया वो सिर्फ बच निकलना था और मैंने सुलह का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए ताकि तुम मुझे अपना अस्तित्व सौंपने पर मजबूर कर सको। इस बेकसूर से दिखने वाले फटेहाल के सामने सुलह ही हमारा इकलौता रास्ता था। तुम गलत हो। मैं कभी सुलह नहीं करूंगा इस समतल दुनिया में। चाहे तुम ही क्यों ना हो, तुम भी बस एक रद्दी कागज हो। मुझे इस समतल दुनिया को रिफ्रेश करना है। मुझे अपने लोगों का त्रिआयामी आयाम वापस छीन कर लाना है। रूपांतरित। चेंज वे, जल्दी आओ। हम क्या करें? इकलौता तरीका यही है कि रूपांतरण पूरा होने से पहले ही इस जगह का शरण स्थल ढूंढो और अपना डेटा उसमें जमा कर दो। तो ऐसा था। ये खुद एक स्वतंत्र घेराबंदी भंडार है। चेंज वे, अपनी अवधारणा की जड़ पूरी तरह मेरी तरफ खींच लो। सोना नहीं। किसी भी हालत में रूपांतरित मत होना। ये कहाँ है? चेंज शुए, तुम कहाँ हो? क्या बकवास है? वे लोहे के घाव निशान यहाँ मत बुलाओ। चेंज वे, तुम फिर से सामान्य हो गई हो। क्या तुम मुझे याद करती हो? तुम मुझे क्या कहती हो? चेंज वे, ये कैसा अजीब सा नाम है।
हम तो नीचे तल की कबाड़ बटोरने वाले हैं। मेरा नाम 19 है। कहाँ से लाए ये बकवास बर्फ? तुम ये फटी हुई डिब्बी लिए फिर क्यों घूम रहे हो? ये चीज कुछ साफ पानी की पेटियां तो बदल ही सकती है। बिना पहचान वाला मिला है, वापसी का आदेश लागू करो। मर गया ये, वो साफ रास्ते वाला है। अब भी क्या सूंघ रहे हो? अपना ईपीएम जनरेटर निकालो। इस अनजान बंजर जमीन पर ताजा करने की ताकत क्या फिर से जगाया जा सकता है? ये क्या माजरा है? तुमने अभी कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की? मैंने कुछ नहीं किया। वो स्रोत खोजने वाला है या उच्चतर नियम ट्रैकिंग सिग्नल, वे इस स्तर तक पहुंच गए। वहाँ कम ज्यादा सजा हुआ था। सिवाय उन ऊंचे पदों वाले निर्णायकों के, कोई भी पलक झपकते ही एक हल्की मशीन को सुन्न नहीं कर सकता। 19, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं शी वांग जी चेन के बारे में, मेरे बारे में? अगर तुम फिर बकवास करोगे तो मैं तुम्हें इस विकिरण क्षेत्र में फेंक दूंगा। साले चूहे, मैं जब से होश में आया हूँ तभी से इस खंडहर में पड़ा हूँ, कभी कामयाब हुआ नहीं। सुना नहीं। और मुझे ऐसे मत देखो, हम अभी अभी मिले हैं। ठीक है, मैं पुरानी बात नहीं छेड़ता। तुमने अभी कहा था कि इस रोबोट का नाम हल्की मशीन है, तो फिर वो हम पर हमला क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बिना पहचान कोड वाले बेघर लोग हैं। यहाँ सभी निवासियों का भीतरी शहर के डेटाबेस में रिकॉर्ड होना जरूरी है। हम जैसे किनारे के लोगों को बस हल्की मशीन अगर हमें बेकार मान ले तो सीधा मिटा दिया जाता है। मूल्य तय करना, तुम कहना चाहते हो कि ये रोबोट कीमत आंक कर फैसला करते हैं? हाँ, अगर तुम्हारी फटी हुई डिब्बी पेट भर खाना नहीं बदल सकती, अगली बार फिर टकराए तो वो फिर भी तुम्हें पीटेगा। अगर नियम मूल्यांकन का है तो अवधारणा बदलते ही नियम की नींव हिल सकती है। मर गया ये, धूल का तूफान आने वाला है। जल्दी मेरे साथ छिपने की जगह ढूंढो। उन फटे कागजों को मत छेड़ो। इस जगह जहाँ साफ पानी तक नहीं है, बस कचरा ही है। कभी कभी वही जान बचा लेता है। ये मुमकिन नहीं। अगर यह जगह दोबारा गड़ी हुई बंजर जमीन है तो इस तस्वीर का मतलब क्या है? तस्वीर में चेन शे ने स्कर्ट क्यों पहनी है? तुम क्या देख रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ये कौन है? वो मेरे जैसा क्यों दिखता है? वो चेन शे ही है। तुम बचपन से इसी खंडहर में पले हो। इस तस्वीर की क्या सफाई है? मुझे नहीं पता, मैंने ये तस्वीर नहीं खींची। तस्वीर की लिखावट और जीवित बचे लोगों की डायरी की लिखावट एकदम अलग है। 19, या फिर चेन नशे, दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, दुनिया के नियम भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। चुप रहो और मत बोलो। मुझे तो लगा था कि इस ड्रामे को थोड़ा और चलने दूं। सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी भेष बदलने का जुगाड़ ढूंढ लोगे। कौन हो तुम? बाहर आओ। इतने भी नर्वस मत हो लिन युआन साहब। तुम्हारी शब्दावली में कहूं तो मुझे तार्किक प्रशिक्षु लगता है। तुम लोग नियम बनाने वाले एक अच्छा नाम ही पसंद करते हो। सबको एक अच्छा नाम पसंद आता है। बैठ जाइए। वैसे भी मुझे भी कुछ प्यास लगी है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें मिटाने नहीं आया हूं, मैं तो बग ठीक करने आया हूं। ये तस्वीर निर्माण के समय छूटी हुई एक खामी है। तुम इसे खामी कहते हो। ये तो साफ तौर पर चेन जू की छोड़ी हुई असली कड़ी है, इस विचारों की परतों और आयामों के इस घिसे पिटे ढांचे में। और फिर भी तुम हकीकत की मांग कर रहे हो। क्या तुम हमेशा यही सोचते रहे हो? बस उसे चेन जू से जुड़ी यादें जगा दो और तुम इस जर्जर नियम को तोड़ सकते हो। क्या सच में जैसे ही उसकी अस्तित्व वाली लॉजिक सुधर जाएगी वो अपनी ताकत फिर से पालेगा? जरा सोचकर देखो, अगर वो सच में चेन जू है तो उस तस्वीर के पीछे वह इतनी टूटी हुई आवाज में तुम्हें क्यों चेतावनी देगा कि आंखों के सामने की किसी भी चीज पर भरोसा मत करो? क्योंकि उसे पता था कि यहाँ सब नकली है। गलत, क्योंकि तस्वीर में जो शख्स है वो चेन जू नहीं है, वो है तुम। 5 साल पहले दिल की तन्हाई भरने के लिए एक काल्पनिक परफेक्ट पत्नी गढ़ ली थी। असली चेन जू वो कड़क टीम लीडर जो हर लड़ाई में तुम्हारे साथ थी। उसे तुमने हमेशा उस कप नूडल्स के डिब्बे में बंद रखा। बकवास मत करो। मैंने और चेन जू ने 5 साल साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। वो कप नूडल्स के डिब्बे में कैसे बंद हो सकती है? तुम उस डर का सामना नहीं करना चाहते या फिर अपने ही पागलपन का, इसलिए तुमने असली चेन जू की यादों को सील कर दिया। तुमने झूठे विचार को खजाना समझ लिया और उन साथियों को जो तुम्हारे लिए लगभग मिट ही गए थे जागने का जरिया मान लिया। खोल कर देखो, अंदर एक कागज रखा है या फिर तुम्हारी भुला दी गई आत्मा। उसकी मत सुनो, वो लॉजिक के जाल में फंसाकर तुम्हें भटका रहा है। चाहे मैं कोई बचे हुए लोगों में से हूँ या तस्वीर वाली औरत, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ
कि वो हमें सीधे मारने की हिम्मत नहीं करता, वो सिर्फ बातों से हमें डगमगा सकता है। तुम बहुत समझदार हो, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती। जब सम्मान से काम न बने तो फिर धन का स्वाद चखो। तो फिर चलो इस दुनिया के नियमों के हिसाब से एक खेल खेलते हैं। इस अनलिमिटेड के मूल नियम है बदले जाने वाले जुए की बाजी। मैं अपनी सत्ता को दांव पर लगाता हूँ। दांव ये कि तुम उस कप नूडल्स के डिब्बे को खोलने की हिम्मत नहीं करोगे। सच्चाई के सामने तुम हार गए। मैं तस्वीर के पीछे की कहानी तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। तुम हार चुके हो तो मैं तुम्हें सड़ती हुई किताब में बदल दूंगा ताकि तुम हमेशा यहीं रहो। क्या दांव लगाने की हिम्मत नहीं है जिसे तुम हिम्मत कहते हो? जब असली खुद से सामना होता है तो बस भाग निकलना ही बचता है। क्या उसकी लॉजिक के हिसाब से नहीं चल सकते? मेरी शक्ति का सार है विचारों की नई परिभाषा। मुझे उसे खोलकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस इंस्टेंट नूडल बॉक्स का खुद का ही कोई कैद रूह वाला डिब्बा है ही नहीं। धारणा रीसेट, पूर्णतया तर्क का उलटफेर। अभी तुमने ही तो कहा था कि वह एक डिब्बा है, तो मैं अभी उसे एक दीवार घोषित करता हूँ जो हर तर्की हमले को पूरी तरह लौटा दे। तुमने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में धारणा के पैरामीटर जबरन बदलने की, इस तर्क से बने झूठे संसार में? जब तक मेरी इच्छा नहीं झुकती मैं सब कुछ फिर से लिख सकता हूं। तुम जीत गए, लेकिन यह इसलिए कि तुमने सिस्टम के तय किए हुए शून्य बिंदु में एक छेद कर दिया। इससे साबित होता है कि अभी तुम जो भी बोल रहे थे सब नकली था। जब तर्क का फंदा तुम पर काम नहीं कर रहा तो चलो तुम्हारी सबसे डरावनी भौतिक हकीकत ही देख लेते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह पूरा मामला बहुत बनावटी है? क्या सब कुछ तुम्हें ही टारगेट करके नहीं चल रहा? लिन युआन, कोई अंत नहीं, कोई असाधारण शक्ति नहीं, और न ही कोई बेकार सी उजड़ी हुई जमीन। जो भी तुम अभी देख रहे हो, इस आखिरी बचे आदमी समेत सब कुछ बस तुम्हारी दिमागी टूटन के बाद दिमाग ने तुम्हें बचाने के लिए रची हुई माया है। तुम इस मानसिक अस्पताल के क्रिटिकल वार्ड में पूरा 5 साल से बेहोशी में पड़े हो। लिन युआन, मरीज कृपया शांत रहें, दवा लेने का समय हो गया। हकीकत कबूल करो, तुम बस जिंदगी से भागने वाले एक बेचारे कीड़े हो जो ख्यालों में दुबक कर जागना ही नहीं चाहता। क्या सच में ये सब बस एक सपना था? सब मेरी ही वहम परस्ती थी क्या? शायद मुझे वाकई अब जाग जाना चाहिए। अगर यहाँ सच में कोई असली अस्पताल है लिन युआन, तो फिर तुम इसकी क्या सफाई दोगे? अभी अभी मैंने जो आवाज सुनी, बर्बाद आसमान के ऊपर घंटियों की। कौन सी घंटी? वो अस्पताल की एम्बुलेंस की घंटी थी। तुमने गलत सुना, तुम घबरा गए हो। अगर यह असली दुनिया है तो अस्पताल की घंटी से अंतरिक्ष में लहरें नहीं उठती। झूठ से लिपटा हुआ तुम्हारा ये पिंजरा अब भी ऐसा छेद रखता है जिसे ढका नहीं जा सकता, सिर्फ झूठ से मेरी इच्छा को तोड़कर। क्या तुम्हारे पास और कोई चाल नहीं? तुम सच में बहुत जिद्दी हो लिन युआन, लेकिन तुम्हें लगता है इस माया को तोड़ दिया तो तुम जीत गए। मैं तो चाहती थी कि तुम इसी सपने में चुपचाप चले जाओ, लेकिन जब तुमने इस बेरहम सच का सामना करने की जिद पकड़ ली तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। जाओ, उसे धकेलो, उस दरवाजे को धकेलो। जाकर देखो जिस चीज से तुम इतनी देर से भागते रहे, उसकी असली शुरुआत के बिंदु को। जब तुम वो दृश्य देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों सारे नियम तुम्हें मिटाने पर तुले हैं। दरवाजे के पीछे कोई मीठी याद नहीं है, लेकिन अब वापसी का रास्ता नहीं बचा। डर का सामना करना ही होगा, तभी तर्क की गांठ तोड़ी जा सकती है। अरे वाह, आखिर आ ही गए मेरे परफेक्ट डेटा प्रयोग वाले। तुम्हारा आना बिल्कुल सही वक्त पर हुआ। मैंने अभी अभी इसका आखिरी हिस्सा अलग कर दिया है, एक इंसान की भावनात्मक कोडिंग के रूप में। अब बस इन कोडों को उस जंग लगी तलवार में डालना है और हम इस दुनिया की सबसे परफेक्ट, पूरी तरह आज्ञाकारी मशीन बना देंगे। निकला तो मैं ही इस तथाकथित शुरुआती बिंदु पर अपने ही हाथों किए गए प्रयोग से निकला हुआ त्रासद नतीजा।